ओके गाइस, वेलकम चैनल में दिस इज टेडबी से। आज पहले अपन निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे, देन डेली एनालिसिस करेंगे, देन 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से मंडे को अपन ट्रेड एक्जीक्यूट कर सकते हैं। और स्टॉक्स देखेंगे सारे जो अपन ने पिछले वीक डिस्कस किए थे, देखेंगे कहाँ एडिंग कर रहे हैं, कौन सा नया स्टॉक उसमें फोकस में रह सकता है। ओके, और कुछ इंट्राडे स्टॉक्स भी देखेंगे जो कि लिए अपने मंडे के लिए फोकस में रह सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो पहले बात करते हैं निफ्टी के वीकली एनालिसिस पे। ओके, सो वीकली एनालिसिस में मार्केट ने कुछ बदला नहीं है, जैसा पिछले वीक था वैसे ही था। ऑलमोस्ट दो डोजी मार्केट ने बना दी हैं, और ऐसा बहुत ही कम रेयरली होता है कि मार्केट लगातार दो डोजी सी बना दे। ओके, सो अब जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं क्रॉस करेगा तब तक मार्केट में ये रेंज नीचे की साइड अपनी बनती है और ये रेंज ऊपर की साइड। जब भी मार्केट इस रेंज क्रॉस करता है तो ऊपर की साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स, और नीचे भी 300 पॉइंट्स का मोमेंटम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो किस तरीके से रहेगी, ऊपर अगर मार्केट ऑलमोस्ट निकलता है 18,200 के ऊपर, 18,280 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है वीकली बेसिस पे, 18,280 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है, तो वहाँ से अपन ऑलमोस्ट 18,500 से लेकर 18,600 तक के टारगेट बना सकते हैं। और नीचे अगर 18,750 के नीचे की 17,750 के नीचे एक क्लोजिंग मिलती है तो फिर नीचे भी अपन 17,500 तक के टारगेट बना सकते हैं। ओके, सो वीकली बेसिस पे ज़्यादा कुछ है नहीं मार्केट में, ऑलमोस्ट जैसा पिछले वीक डिस्कशन था वैसा ही है। ऑलमोस्ट मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, जब भी इस रेंज को कट करता है अपन को 300 to 400 पॉइंट्स का मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए। ओके, सो आप एक लॉट से ही भले तक जाना, बट जब भी इस रेंज को क्रॉस करे आप ट्रेड जरूर करना, या तो इस साइड या इस साइड। एक डेली क्लोजिंग में एक क्लोजिंग मिलती है जिस भी साइड, उसके बाद अपन उसी तरफ डायरेक्शन का प्लान कर सकते हैं। अगर आप कम लॉट से ट्रेडिंग करते हो, 3 या 4 लॉट से करना, तो भले एक ट्रेड से करना, लेकिन क्या है उस पॉइंट्स को कैप्चर करना। जब आप 300 to 400 पॉइंट्स कैप्चर करोगे तो फिर आपको एक अलग प्रकार का सेटिस्फैक्शन आता है। अगर आप डेली 5 लॉट से ट्रेडिंग करते हो तो वो आप मंथली कैंडल में या फिर मंथली प्रीमियम ले लेना उसका, कि मंथली वीकली एक्सपायरी वाला मत लेना, मंथली एक्सपायरी वाला लेना। और क्या पूरा एक मंथ में आप 300 to 400 पॉइंट्स का डायरेक्शन जिस भी साइड आता है मार्केट में आप प्लान करके तो देखो, तो क्या आपको उससे अलग प्रकार का सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक लॉट से अगर आप 15 से 20 हज़ार रुपये निकालोगे तो फिर क्या है आपको कॉन्फिडेंस आया कि मार्केट में क्या है प्रीमियम मिलते हैं, मतलब मार्केट्स में पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। बस आपका टाइमिंग सही होना चाहिए, आपका एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए। और जब भी मार्केट इस रेंज को क्रॉस करता है तो अपन डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। एक मंथली एक्सपायरी का पुट ले सकते हैं, इस रेंज क्रॉस करता है तो एक कॉल ले सकते हैं जो कि मंथली एक्सपायरी का होगा, और बाकी की अभी जो नॉर्मल ट्रेडिंग चलती है वो अपनी चलाएंगी। ओके, सो वीकली बेसिस पे जब भी ये रेंज क्रॉस होगी तभी एक बड़ा मोमेंटम आएगा। और ऊपर के लिए होती है 18,280 के ऊपर, और नीचे के लिए होती है 17,750 के नीचे। ओके, सो ये तो रही वीकली बेसिस पे, जहाँ पे मार्केट अभी भी वहीं पे खड़ा है जहाँ पे पिछले वीक खड़ा था, तो ज़्यादा कुछ है नहीं मार्केट में बताने के लिए। अभी चलते हैं सीधे डेली बेसिस पे। सो डेली बेसिस पे जहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया है, इसको इंस्टेंटली 18,100 के ऊपर आना इम्पोर्टेंट है। 18,100 के ऊपर इंस्टेंटली मार्केट को आना ऊपर है इम्पोर्टेंट है। 18,100 इज़ द लेवल। इसके ऊपर मार्केट जितनी देर अगर 1 घंटे भी इसके नीचे रहता है तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो बनेगा। नीचे की साइड फिर मार्केट पुल हो सकता है, अगर बिकॉज ऑफ, मैं क्यों कह रहा हूँ इसका भी रीज़न देता हूँ। मार्केट ऊपर गया, डोजी बनाई, इसके नीचे की क्लोजिंग भी दी। अब अगर इसके नीचे मार्केट 1 घंटे भी सस्टेन करता है, फिर मार्केट नीचे की यात्रा अपनी शुरू कर देगा। ओके, और वो ऑलमोस्ट फिर मार्केट को डेली बेसिस पे भी 17,800 से लेके 17,850 तक ला सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक मार्केट को जल्दी से जल्दी, ऑलमोस्ट शुरुआत के 15 से आधा घंटे में मार्केट 18,027 को दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 50 to 60 पॉइंट का अपसाइड करके 18,100 के ऊपर क्लोज करके आधे घंटे की एक कैंडल, उसके बाद यहाँ पे टाइम पास करेगा चलेगा, लेकिन इसके नीचे मार्केट को रुकना नहीं चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बैंक के केस में अपन को यही देखना है, इमीडिएटली मार्केट को सस्टेन करना है 18,070 से 18,100 का लेवल। ये मार्केट को आधे से 1 घंटे में सस्टेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। मंडे को अपन को इसके ऊपर की क्लोजिंग तो नीडेड ही है। ऑलमोस्ट 18,100 से लेकर 18,120 के ऊपर की क्लोजिंग अगर भी मिल जाती है मार्केट में तो भी अपन बाइंग का सिनेरियो देख सकते हैं फॉर मंडे। ओके, सो किस तरीके से रहेगा, अगर 18,120 के ऊपर ही क्लोजिंग मिलती है अपन को मंडे को, तो फिर मार्केट पहले 18,180 एंड देन उसके ऊपर फिर मार्केट 18,250 से 18,265, 18,250 से 18,265 यहाँ तक जाने का ट्राई करेगा। और अगर 18,280 के ऊपर ही क्लोजिंग मिलती है तो फिर मार्केट 18,380 से लेके 18,400
480 तक जाने का ट्राई करेगा। ओके, ये तो रही बाइंग की साइड बात। लेकिन मार्केट को आधे से 1 घंटे में ऑलमोस्ट 18,100 के ऊपर की एक 30 to 1 आवर की कैंडल क्लोज नीडेड है इमीडिएटली। ओके, ये बाइंग का सिनेरियो बता रहा हूँ। और अगर क्लोजिंग होती है अपनी मंडे को 18,120 के ऊपर, तो फिर मार्केट में 18,180 से लेके 18,280 तक के टारगेट बनाएंगे। और उसके ऊपर फिर क्लोजिंग होती है तो 18,380 से लेकर 18,480 तक के टारगेट बनाए जा सकते हैं। ओके, ये तो आवाज़ बात रही अपसाइड की, जहाँ पे मार्केट को इमीडिएटली इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो अभी बात करते हैं अपन सेलिंग की। तो सेलिंग के लिए जहाँ पे मार्केट खड़ा है सही सिचुएशन पे ही खड़ा है। ऑलमोस्ट अगर यहाँ से भी नीचे निकलता है तो अपन को अगर 17,850 के नीचे की अगर मंडे को क्लोजिंग मिलती है, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स डाउन जहाँ पे मार्केट खड़ा है, सो 17,850 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, 17,750 तक मार्केट को लाएगा पहले ही। और इसके नीचे भी अगर मार्केट क्लोज करता है तो फिर 17,650 से लेके 17,650 टू 17,630 तक मार्केट को ला सकता है। ये तो बात रही डेली बेसिस पे, जो कि 1 से 2 दिन के होंगे। और अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है तो मार्केट 17,550 से लेके 17,500 तक आ सकता है इन अपकमिंग वीक। ओके, सो ये तो रही डेली बेसिस पे बात। अगर मार्केट 17,850 के नीचे मंडे क्लोज करता है तो मार्केट डाउन साइड की यात्रा फिर से शुरू कर सकता है, जहाँ पे 17,750 पहले, उसके नीचे फिर ऑलमोस्ट 17,650 से लेके 17,630 और उसके नीचे फिर 17,550 से लेके 17,500 तक मार्केट आ सकता है। और अगर 18,120 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो फिर अपन अपसाइड के ऑलमोस्ट वही टारगेट बनाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया हुआ, ऑलमोस्ट 18,180 तक पहले, और उसके ऊपर 18,250 से 18,265 और 18,280 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो फिर 18,380 से लेकर 18,480 तक के टारगेट अपने खुल जाएंगे। यहाँ पर मार्केट कन्फ्यूज़न में है, अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो पहले यहाँ तक आने का मार्केट ट्राई करेगा और ये लेवल यहाँ पे मार्केट सपोर्ट मिल सकता है। इसके नीचे की क्लोजिंग करता है तो फिर मार्केट नीचे डाउन साइड की नई रेंज खुलेगा, और इसके ऊपर की एक क्लोजिंग करता है तो फिर मार्केट अप साइड की एक नई क्लोजिंग खुलेगा। लेकिन इंस्टेंट पे मार्केट को इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा वीक हो जाएगा और फिर नीचे आने का ट्राई कर सकता है। ओके, सो इंस्टेंट अपन को 1 घंटे की आधा घंटे की कैंडल देखना जरूरी रहेगा कि मार्केट कहाँ पे सस्टेन करता है। अगर गैप अप खोल के भी मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ पे मान लो कि गैप अप खोलता है, फिर यहाँ पे आता है नीचे एंड फिर यहाँ पे होवर करता है, तो भी मार्केट के लिए अच्छा रहेगा फॉर द अप साइड। ओके, और डाउन साइड के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे चलना शुरू करता है तो अपन को एज ए ट्रेंड फॉलोअर उसको अपन को कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिस तरीके से फ्राइडे को अपन ने कंटिन्यू किया था। ओके, तो अभी अपन देखते हैं 50 मिनट चार्ट पे मंडे किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो मैंने 50 मिनट चार्ट पे भी बताया था कि 18,070 के नीचे एक डाउन साइड एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, जो कि ये लेवल था अपना। यहाँ पे मार्केट में एक 50 to 80 पॉइंट्स का डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन को साफ मिले, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे बताया था यहाँ पे कहीं, और मार्केट ने एक बार अपसाइड दिया फिर नीचे आया, फिर मार्केट ने साफ 50 पॉइंट्स जरूर दिए होंगे सभी को। ओके, सो ये तो रही थी बात अपनी फ्राइडे को। अभी क्या प्लान कर सकते हैं वे बाइक के बारे में अगर बात करेंगे तो बाइक के लिए लेवल देखो, पहले तो ये रेजिस्टेंस अड़ाई हुआ है 18,075 से लेकर 18,070 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर ये रेजिस्टेंस अड़ जाएगा मार्केट के लिए। तो मैं तो ट्राई करूँगा इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करने दो। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बाई करोगे तो पहले ये रेजिस्टेंस हिट करेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद इस रेंज में पहुँच जाएगा। ये वॉलेटिलिटी रेंज है तो यहाँ पे फिर वॉलेटाइल होगा, इसमें आपके एसएल पक्का जाने वाले हैं। अगर आप कितने पॉइंट का एसएल डालोगे, 20 से 25 पॉइंट का एसएल डालोगे तो 18,100 से लेके इस रेंज में मार्केट वॉलेटिलिटी करेगा, तो आपका एसएल जाने के चांसेस ऑफ वेरी हाई। ओके, सो क्या करना है, 18,100 के ऊपर ही एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है, फिर उनको ट्राई करना है बाइंग के लिए। 18,100 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है जो कि अपना लेवल बनेगा यहाँ पे कहीं, तो इसके ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है, देन अपन बाई कर सकते हैं। एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है, देन अपन बाई कर सकते हैं, 20 से 25 रुपये का एसएल डाल सकते हैं, और टारगेट बनाएंगे पहले अपन 18,150 से 18,180 तक के। ओके, ये तो बात रही इंट्राडे की 18,180 तक के, और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर 18,240 से लेके 18,265 तक के इंट्राडे टारगेट अपन मंडे को बना सकते हैं फॉर द अपसाइड। ओके, और 18,100 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं गैप अप खुलता है मार्केट, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर निकलता है, तब भी अपन बाई कर सकते हैं। ओके, ये तो रही मार्केट की बात बाइंग के लिए। ओके, सेलिंग की अगर बात करें तो सिंपल है, अगर मार्केट 17,970 के नीचे ये जो लेवल बना हुआ है, ये 17,970 के नीचे मार्केट में एक यहाँ पे अपन को छोड़ देंगे कितने पॉइंट्स, और यहाँ पे एक सपोर्ट अड़ा हुआ है ये वाला, तो ये वाला एक सपोर्ट अड़ा हुआ है, तो 17,970 के नीचे ही अपन फर्स्ट सेलिंग का बारे में सोचेंगे। तो 17,970 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करती है, अपन सेल कर सकते हैं। टारगेट बनाएंगे पहले ऑलमोस्ट 17,920 से 17,930 तक के, 17,930 टू 17,920 तक के पहले टारगेट बनाएंगे 17,970 के नीचे।
17,930 से 17,920, उसके नीचे फिर 17,870 से लेके 17,850 तक के टारगेट बनाएंगे। ये तो इंटरडे में मंडे तक मार्केट आ सकता है नीचे भी, अगर 17,970 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है। और बिलो 17,850 17,780 से लेके 17,780 से लेके मार्केट ऑलमोस्ट 17,750 तक जा सकता है। ओके, 17,750 तक जा सकता है। ओके, तो ये तो रही बार अगर 17,970 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करती है, 17,930 से 17,920, 17,870 17,850, 17,780 से लेकर 17,750 तक मार्केट मंडे टू ट्यूसडे ट्रैवल कर सकता है। अगर 17,970 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, अपन सेल करेंगे और वो 20 से 25 रुपये का एसएल डालेंगे। ओके, सो ये तो रही बात मार्केट की, जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा भी उसी सिनेरियो में वीकली बेसिस में जहाँ पे पिछले वीक खड़ा था, डेली बेसिस पे मार्केट को एक क्लोजिंग नीडेड है इंस्टेंट ऑलमोस्ट 18,100 के ऊपर। ऑलमोस्ट क्लोजिंग अपन को 18,120 के ऊपर मिल जाए, लेकिन आधे से 1 घंटे मार्केट को 18,100 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी रहेगा। ओके, और नीचे तो अपन बात कर ही ली है, 17,970 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो अपन सेल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट टारगेट अपन बनाएंगे ऑलमोस्ट 17,920 से 17,930 तक के, और उसके नीचे 17,870 से 17,850 तक के। ओके, फॉर मी एज ऑफ नाउ जब तक मार्केट इस स्विंग के नीचे है, इस स्विंग के, तब तक हमारे लिए सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। अगर यहाँ पे कहीं मार्केट मिलता है, यहाँ पे रेड कैंडल मिलती है तो अपन सेल कर सकते हैं, इसके ऊपर एसएल डालेंगे और फिर मार्केट में रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो अपन एक बाई का सिनेरियो देख सकते हैं। ओके, सो ये तो रही बात मार्केट की। अभी देखते हैं अपन स्टॉक्स। ओके, सो पहला स्टॉक तो अपना रिलायंस ही रहेगा। तो रिलायंस इज़ लाइक, मैंने पिछले वीक बोला था जब तक 2480 लेके 2500 तक सस्टेन, 2520 के ऊपर ही सस्टेन नहीं करता तब तक अपन इसमें कोई भी बाइंग का सिनेरियो नहीं देखेंगे। अभी भी मैं उसी स्टैंस पे काबिल रहूँगा कि अभी जब तक 2480 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे दे मार्केट, तब तक अपन उसके बाइंग के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं। लेकिन रिजल्ट ठीक ठीक आए, ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं है। अब रिजल्ट देखो, अगर थोड़े से एवरेज भी है, बट क्या कर सकते हैं कि मार्केट क्या है, इनको पचा भी तो रहा है, यहाँ पे मार्केट लगातार गिर भी तो रहा है। तो हो सकता है मार्केट अगर मंडे को थोड़ा सा अगर चाहे तो और नीचे की साइड पुल कर दे, ऑलमोस्ट 2440 के लिए 2438 के नीचे अगर मार्केट 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो 2410 से लेके 2380 तक आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या है, धीरे धीरे अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास पहुँच रहा है, तो यहाँ से अपन ज़्यादा डाउन साइड का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन स्ट्रेंथ पे बाई करेंगे अपन 2480 को, फिर एक डेली क्लोज मिलती है, देन फिर अपन 2515 से लेकर 2550 तक के टारगेट बना सकते हैं एंड रिलायंस। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो अपना रहेगा रेडको खेतान। रेडको खेतान जब लास्ट वीक अपन ने बात करी तो फ्राइडे को ऑलमोस्ट यहाँ पे गई था, वहाँ से इसने अपने 1100 के ऊपर भी जाके अपने ऑलमोस्ट 4 to 5% के स्विंग भी दिए होंगे, बट उसके बाद फिर से नीचे आ रहा है। 1050 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट इसका 1000 के आसपास है। अगर देखते हैं यहाँ पे कहीं ग्रीन कैंडल या फिर इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो अपन फोकस में डालेंगे, अदरवाइज अभी के लिए इसको इग्नोर करेंगे। ओके, सो कल्याण ज्वेलर्स इज लाइक, बोला था कि अभी मैंने वहाँ पे 119 के आसपास एक सपोर्ट था, वो मैंने हटा दिया था लास्ट वीक, बोला था इसके नीचे आने के ट्राई करेगा। अभी भी मैं उसी स्टांस पे काबिल हूँ, बट अदरवाइज इसमें जो अगर यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो 121 के ऊपर मोमेंटम आएगा, ऑलमोस्ट 119 के आसपास है। 121 के ऊपर एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 121 के ऊपर, और 124 के ऊपर 121 के ऊपर 124 और 128 और 130 तक का मोमेंटम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और नीचे आता तो 115 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा ही। ओके, सो अगर 121 के ऊपर 15 to 30 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो अपन एक मोमेंटम इसमें प्ले कर सकते हैं। ओके, सो कल्याण ज्वेलर्स इज लाइक ठीक है स्टॉक, लेकिन अभी थोड़ा सा अगर मार्केट वीक होता है तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है। ओके, सो लिंडे इंडिया इज लाइक, बात की थी 3300 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 3360 के आसपास है, जिसको अभी थोड़ा सा नीचे इस सपोर्ट को ऑलमोस्ट हटा ही देते हैं और इस सपोर्ट को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर 3300 ऑलमोस्ट 3330 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास, और 3330 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, और 3430 के ऊपर एक क्लोजिंग होती है, देन फिर इसमें मोमेंटम प्ले किया जा सकता है फॉर द 3550 तक। ओके, 3430 के ऊपर। ओके, सो यहाँ से ऊपर निकलता है तो एक 3550 तक 100 to 120 पॉइंट्स का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा ग्लोबस स्प्रिंट। मैं इसकी लगातार रेंज नीचे करता जा रहा हूँ, बट ये धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है, तो इट्स ओके। जब भी ये कभी भी अगर 830 के ऊपर निकलेगा तब इसको फोकस में डाल सकते हैं। 840 to 850 के ऊपर ही, ऑलमोस्ट इस स्विंग के ऊपर इसको फोकस में डालेंगे, तब तक इसको हाथ नहीं लगाना है। 840 के ऊपर ही जब तक ये नई क्लोजिंग देता है तब तक इसको छोड़ देंगे, और 780 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा फॉर द डाउन साइड। ओके,
780 इज द लेवल, जहाँ तक अगर ये आता है तो इसका ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक स्टेलार टेक, बात की थी लास्ट वीक 172 के आसपास था, तभी बात की थी कि अगर यहाँ से भी निकलना शुरू करता है तो 181 से लेकर 182 तक जाएगा और उसके ऊपर 191 तक के टारगेट अपन इसमें बना सकते हैं। ऑलमोस्ट 181 के ऊपर गया, वहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड कर रहा है। ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया है 188 के आसपास का, तो 188 के आसपास का हाई लगाया है, गुड है। अगर 192 के ऊपर की एक डेली क्लोजिंग देता है तब नेक्स्ट मोमेंटम आता है, 172 के आसपास आता है तो फिर से इसमें एक एडिंग जोन बना रहेगा। 192 के ऊपर एक नया मोमेंटम इसमें प्ले किया जा सकता है। सो अब बताइए, पॉलीकेब इंडिया की बात की थी लास्ट वीक कि हाँ इसमें स्ट्रेंथ थोड़ी सी दिख रही है, ये मार्केट में पुल हो सकता है ऊपर की साइड। 2640 के आसपास फोकस में डाल दिया था, अभी 2760 से 2760 तक के टारगेट बनाए और भी ऊपर गया 2830 के आसपास। अभी क्या है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अगर ये नीचे आते में अपन को 2700 के आसपास भी मिल जाता है तब भी इसमें फोकस बनाया जा सकता है। ओके, 2700 आसपास अगर ये मिलता है तब इसको फोकस में डाल सकते हैं और 2860 के ऊपर ही अब इसमें नेक्स्ट मोमेंटम ट्रिगर होगा। ओके, 2860 के ऊपर। ओके, वहाँ से फिर ये 3000 तक की यात्रा कर सकता है। शारदा कॉप के हम बात की थी कि जहाँ पे खड़ा है वहीं पे सपोर्ट है, ऑलमोस्ट बाउंस भी किया, 490 तक गया, फिर नीचे आ गया। सो अभी के लिए थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, इसका काम ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इसी रेंज में फंसा हुआ है, कंसोलिडेशन कर रहा है। 490 के ऊपर नेक्स्ट मोमेंटम आएगा, नीचे आता है तो सपोर्ट पे फोकस कर सकते हैं। ओके, तो इसका सपोर्ट वही है अपना 466 जो लगा हुआ है, ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहेगा। 490 के ऊपर नेक्स्ट मोमेंटम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो एंजल वन इज़ लाइक अभी इसका मोमेंटम नीचे तो अपने सपोर्ट ले ही रहा है, नीचे आता है 1250 का सपोर्ट लगा के रखा है इतने दिनों से, वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। अभी क्या है, इसमें एक 1320 के अलावा उसको थोड़ा सा नीचे करते हैं तो इस कैंडल के आसपास 1330 के ऊपर इसमें मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऑलमोस्ट 50 to 80 पॉइंट्स का मोमेंटम इसमें 1330 के ऊपर भी एक डेली क्लोज करता है तब इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये थोड़ा सा नीचे से फोकस डाल रहा है कि मैं थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। सो इसको 2540 के ऊपर फोकस में डाल सकते हैं। अभी तो इसने इस रेजिस्टेंस पे टक्कर मारी है, लेकिन इस रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 2540 का लेवल लगा देते हैं। यहाँ से अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग मिलती है तब इसमें ऑलमोस्ट 2600 से लेके 2650 तक के टारगेट बनाए जा सकते हैं। ओके, सो ये थोड़ा सा नीचे से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी इसको 25 से 40 के ऊपर की एक क्लोजिंग मिलेगी तब फिर इसको फोकस में डाल सकते हैं। ओके, टाटा स्टील लगातार ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बात की है कि इसको जब तक जा रहा है जाने दो। और अभी इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा, एक सपोर्ट तो ये बनेगा ही 115, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 117 के आसपास कर देते हैं इसको, इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा। और जो पहला सपोर्ट अगर किसी को डालना है तो 120 इज़ द लेवल जहाँ पे भी इसको फोकस में डाला जा सकता है, लेकिन अगर 117 के आसपास मिलता है तब भी इसको फोकस में अच्छे से डाला जा सकता है। ओके, सो टाटा स्टील फोकस में रहना चाहिए। और जो मेजर सपोर्ट बनेगा वो बनेगा इसका 113 वाली रेंज। ओके, तो ये इसका मेजर सपोर्ट बनेगा। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा टाटा कम्युनिकेशन। बात की थी कि थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, तो अभी क्या है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ही खड़ा है। ऑलमोस्ट जहाँ पे खड़ा है वहीं इसका सपोर्ट है, 1340 इज द लेवल जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ऑलमोस्ट यही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, यहाँ से बाउंस आ सकता है इसमें। अगर इसके नीचे आता है तो फिर 1300 से लेकर 1310 तक भी आ सकता है ये। ओके, सो अगर 1340 के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर 1300 तक भी इन अपकमिंग डेज आ सकता है। अदरवाइज़ इसका बाउंस आना तो यहाँ से भी आ सकता है। ओके, तो टाटा कम्युनिकेशन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट पे सपोर्ट ले सकता है, देखते हैं यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनती है तब अपन इसमें फोकस डाल सकते हैं। दीपक नाइट्रेट बात की, बिग स्टॉक है, जब भी मैं इसके लेवल कम करता हूँ लेकिन ये लगातार नीचे आता ही जा रहा है। अभी 1965 के पहले इसमें कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं होती है। सो 1965 इस कैंडल में थोड़ा सा नीचे कर देता है, लेकिन 1965 इज़ द लेवल जहाँ जब से इसके पहले इसमें कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं होती है। और अगर ये इसके नीचे निकलता है तो थोड़ा सा और भी इसमें डाउन साइड आ सकता है ये लेवल के नीचे, लेकिन अभी अपन को 1965 के ऊपर ही फोकस में डालना है और 2030 इसका एक रेजिस्टेंस का जोन भी बन जाएगा। ओके, सो दीपक नाइट्रेट इज़ लाइक थोड़ा सा वीक स्टॉक अभी भी बना हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक जो अपने फोकस में रह सकता है, EID पैरी अपने 555 के लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है अभी, तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अपन। 555 के ऊपर एक क्लोज करता है तब 570 से लेकर 575 तक के लेवल बनाए जा सकते हैं। ओके, 500 ऑलमोस्ट इस स्विंग के आसपास तक के। ओके, सो अगर ये 555 के ऊपर एक क्लोज करता है तो 575 तक के लेवल बनाए जा सकते हैं। और
540 से लेके 530 इज़ द लास्ट होप फॉर दिस स्टॉक। ओके, सो मैं सपोर्ट लगा देता हूँ, ये इसकी लास्ट होप है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर इस स्टॉक को छोड़ देंगे अपन। ओके, रेमंड बात की थी, बाउंस आ सकता है इसमें, ऑलमोस्ट बाउंस आया 1410 इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा। अभी भी इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। जब भी 1550 से लेकर 1580 के ऊपर ही क्लोज करता है तब इसमें नेक्स्ट मोमेंटम आ सकता है। अगर नीचे मिलता है तो सपोर्ट पे फोकस रख सकते हैं इसको। ओके, अच्छा स्टॉक है। एल्कारो लॉजिस्टिक 400 के आसपास ही था, तभी बताया था इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, वहीं से भागा ऑलमोस्ट 420 से लेकर 440-50 तक के 450 का अपना लेवल था। ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया है 441 का, तो अभी भी ये फोकस में रह सकता है। एज सच थोड़ा सा ज़्यादा फोकस में आ गया था लोगों की, इसलिए थोड़ा सा भी रुक रहा है। अदरवाइज 450 के ऊपर एक क्लोज करता है तब इसमें नेक्स्ट मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे मिलता है 400 के आसपास तब इसको फोकस में डाल सकते हैं, या फिर 420 के आसपास ही फोकस में डाल सकते हैं। ओके, सो 450 के ऊपर नेक्स्ट मोमेंटम। ओके, सो एल्कार्गो लॉजिस्टिक गुड स्टॉक, गुड अच्छा काम किया इसने इस वीक। ज़्यादा स्लैब से बात करी थी 460 के ऊपर नेक्स्ट मोमेंटम नीचे आ रहा है, अपने सपोर्ट पे सपोर्ट लिए 480 से भागा, फिर नीचे आया। अभी जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक ऐसे ही करेगा। ओके, फार्मा सेक्टर आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड नाउ, इसमें जो अपन को प्ले करना था वो अपन को मिल ही गया, अभी इसको हटा ही देते हैं। ओके, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर बात की है कि 560 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नीचे आ रहा है, भाग रहा है 600 के ऊपर ही नेक्स्ट मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 600 के ऊपर 630 से लेकर 660 तक जा सकता है। ओके, REC लिमिटेड गुड स्टॉक, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो 126 के ऊपर ही नेक्स्ट मोमेंटम आएगा। ऑलमोस्ट 126 इज़ द लेवल जहाँ के ऊपर इसको नेक्स्ट मोमेंटम नीचे आता है, तो 190 टू 120 इसका एक अच्छा एडिंग जोन बनेगा। ओके, सो वंडरला 360 के ऊपर ही मोमेंटम आएगा, 360 के ऊपर एक क्लोज मिलने दो, उसके बाद देखेंगे। गोदावरी पावर बात की थी 380 के आसपास फोकस डाल सकते हैं, नीचे आया लेकिन पूरा नीचे भी नहीं आया, वहीं से भाग रहा है। लेकिन अभी क्या है, इसको क्या है 390 फर्स्ट सपोर्ट बना देते हैं इसका। 390 इज़ द लेवल जहाँ पे इसमें पहला एडिंग जोन बन जाएगा, और कभी भी इस स्विंग के ऊपर निकलता है तब इसको नेक्स्ट फोकस में डाल सकते हैं। नीचे आता है तो अपने सपोर्ट वे फोकस में डाल सकते हैं। ओके, उषा मार्टिन 173 का लेवल था, लो लगाया, ऑलमोस्ट भागा। पहले यहाँ पे इसने लो लगाया ऑलमोस्ट 175 के आसपास, भागा, ऑलमोस्ट अपने टारगेट पे हिट किया, 200 के टारगेट थे, और इसके ऊपर भी गया, ऑलमोस्ट 210 तक गया। अभी रुक रहा है थोड़ा सा, लेकिन अब इसका जो पहला सपोर्ट बनेगा ऑलमोस्ट 180 बनेगा, 180 इसका पहला सपोर्ट बन जाएगा। ओके, सो 180 इज़ द लेवल जहाँ पे इसको फोकस में डाल सकते हैं, और 200 के ऊपर कभी भी इस कैंडल के ऊपर निकलता है तो इसमें नेक्स्ट मोमेंटम अपसाइड कर सकते हैं। ओके, अगर नीचे सपोर्ट मिलता है मार्केट वीकनेस में तो अच्छा स्टॉक है ऐड करने के लिए। ओके, GSPL 290 के लेवल थे, वहाँ तक गया, वहाँ से रिटर्न ले रहा है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा वो लगेगा 250 से 255, इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ऑलमोस्ट ये लेवल जहाँ पे आता है तो उसको फोकस में डाल सकते हैं। ओके, सो IRV इंफ्रा बात की थी, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए बात की थी 302 के ऊपर निकलता है तो 310 से लेकर 312 तक जा सकता है, 315 का हाई लगाया, लौट के आ रहा है। सो अभी भी 300 इसका फर्स्ट सपोर्ट बनेगा, और जो मेजर सपोर्ट बनेगा वो ऑलमोस्ट 287 इज़ द लेवल। यहाँ इस कैंडल को लो पे अपन इसका मेजर सपोर्ट मान सकते हैं 285 के आसपास, और 300 इसका फर्स्ट सपोर्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना शिकाची इंडस्ट्री। बात की थी 314 का लेवल दिया था, वहाँ से भागा ऑलमोस्ट 350 तक के टारगेट, ऑलमोस्ट 8 to 10% के स्विंग भी दिए होंगे, और अभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है। 335 का इसका लेवल है जहाँ पे रुक रहा है। सो ये इसका फर्स्ट सपोर्ट एरिया नीचे आता है, और भी नीचे आता है 315 का मेजर सपोर्ट बने, 370 के ऊपर नेक्स्ट मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और रहेगा GNFC। तो GNFC थोड़ा सा नीचे आ रहा है, और 570 के ऊपर इसमें नेक्स्ट मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो इसकी लाइन लगी हुई है 570 के ऊपर नेक्स्ट मोमेंटम आएगा, और वहाँ से 590 तक जा सकता है, और 590 के ऊपर की अगर एक क्लोजिंग मिलती है देन फिर इसमें एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है 620 से लेके 630 तक। ओके, तब तक के लिए इसको अभी रोक देंगे। ओके, सो मैक्स हेल्थ केयर 460 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं करता तब तक फोकस में नहीं डालेंगे। फिर कॉल बात की थी, लास्ट वीक की बात की थी, 194 इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ से भाग रहा है, ऑलमोस्ट 210 तक के टारगेट दिए इसने, और अभी वहीं होल्ड कर रहा है। कभी भी अगर 216 के ऊपर निकलता है तो इसमें नेक्स्ट मोमेंटम आएगा। ओके, सो पावर मैक
2100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, नीचे आया, सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है, अभी ऊपर जाएगा, लेकिन अपन को फोकस 2250 के ऊपर ही डालना है। ओके, सो 2250 के ऊपर एक डेली क्लोज करता है तब इसको फोकस में डाल सकते हैं। टाटा मोटर्स इज लुकिंग एवरेज, मैंने इसको सेल के भी लिए दिया था थर्सडे को, ऑलमोस्ट मैंने कहा था गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, गैप फिल किया, फिर भागा ऊपर से 408 के ऊपर एक डेली क्लोज करता है तब इसको अपसाइड के लिए फोकस में डाल सकते हैं, जब 408 इज़ द लेवल जहाँ जिसके ऊपर इसको फोकस में डालना है। तो मोतीलाल ओसवाल बात की थी अलग से बना के वीडियो में, 753 के ऊपर एक डेली क्लोज करता है फोकस में डाल सकते हैं, अदरवाइज नीचे आता है तो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा ऑलमोस्ट 715 इज़ द फर्स्ट सपोर्ट, जहाँ पे ऑलमोस्ट ये खड़ा ही है, तो 715 के आसपास इसका फर्स्ट सपोर्ट बनेगा और 700 से लेकर 705 इज द मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ओके, चोलामंडलम इन्वेस्टेड नीचे गया, 690 के ऊपर चल रहा है, 720 के ऊपर अगर एक क्लोज करता है, 720 इज़ द लेवल, इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है तब इसमें 760 से लेके 800 तक के टारगेट बनाए जा सकते हैं फॉर द स्विंग पर्पज़। ओके, अनंतराज बात की थी, इसको 115 के आसपास ही फोकस में डाला था, उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 8 to 10% स्विंग अपने कंप्लीट कर दी है। अभी इसको फोकस में डालेंगे जब भी ये 122 या 123 के ऊपर एक क्लोज करता है या फिर एक 15 to 30 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, अदरवाइज 115 के आसपास ही मिलता है तब भी इसको नेक्स्ट फोकस में डाल सकते हैं। फेडरल बैंक बात की थी, 140 से 141 के ऊपर एक क्लोज मिलती है तब इस फोकस में डाल सकते हैं, थोड़ा सा अभी नीचे आ रहा है बट ये इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा, जहाँ पे खड़ा है ऑलमोस्ट वहीं पे इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनना चाहिए। अभी 134 के आसपास है, 130 ये जो ऑलमोस्ट है यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनना चाहिए, 132 इज़ द लेवल जहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनना चाहिए, और 137 के ऊपर अगर निकलता है तब इसमें एक मोमेंटम आ सकता है। ओके, तो 137 के ऊपर इसको फोकस में डाल सकते हैं और 132 इसकी लास्ट होप पे, इसके नीचे फिर थोड़ा सा वीक हो जाएगा ये स्टॉक। ओके, अभी बात करते हैं अपन इंट्राडे स्टॉक्स की, और कुछ में कुछ एक दो नए स्टॉक्स भी शामिल रहेंगे। ओके, सो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना टाटा कंज्यूमर ही रहेगा। मैंने इसको 736 के नीचे दिया था ऑलमोस्ट फ्राइडे को, बट इसका लो भी ऑलमोस्ट 736 ही है, अभी भी 736 के नीचे इसको फोकस में डाल सकते हैं। और 67 रुपीज़ का एसएल, एक 5 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है, 736 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, तो 67 रुपीज़ का एसएल 1:2 के टारगेट इसका वेट कर सकते हैं। ओके, सो ये स्टॉक इंट्राडे के लिए फोकस में रह सकता है ऑन द सेलिंग साइड, टाटा कंज्यूमर। नेक्स्ट स्टॉक जो अपना फोकस में रहा है वो रहेगा अपना गेल इंडिया। सो गेल इंडिया इज़ लुकिंग गुड, मैंने इसको अभी वैसे भी दिया है, शॉर्ट्स में भी दिया है, फोकस में डाला है, और अगर ये 100 के ऊपर एक क्लोज करता है तो उसमें 8 to 10% के स्विंग कंप्लीट हो सकते हैं। और ये स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद इस रेंज को निकालने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट निकालने की कोशिश कर रहा था, तब ये नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर प्राइस एक्शन बना के फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी ये क्या फिर से यहाँ पे टकराया, फिर नीचे आया, अभी ये फिर से इस रेंज के पास होल्ड कर रहा है। अगर ये 100 के ऊपर मोमेंटम करता है तो इसको फोकस में डाल सकते हैं, और ये आने वाले समय में एक अच्छी बेट बन सकती है। ओके, सो गेल इंडिया इज लुकिंग गुड ऑन चार्ट्स एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट स्टॉक अपने फोकस में रहेगा वो रहेगा हिंदुस्तानी यूनिलीवर। इसके थोड़े से मुझे वैसे एज पर डिस्कशन पर्पस डिस्कशन करना है कि इसका जो लास्ट होप है वो अभी के लिए 2520 इज़ द लास्ट होप फॉर दिस स्टॉक। इसके नीचे निकलता है तो पहले 2490, दैन फिर ये 2460 से लेके 2450 तक भी आ सकता है। ओके, सो अगर 2520 के नीचे क्लोज करता है तो फिर 2460 से लेके 2450 तक भी आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा वेदांता लिमिटेड, तो अपन ने बात करी ली है, 325 के ऊपर फोकस में डाला तो ऑलमोस्ट 5% के इसमें टारगेट आ भी चुके हैं, अभी और भी फोकस में रह सकता है आने वाले समय में। ओके, ये स्टॉक नया रहेगा मिसेस बेक्टर फूड इज़ लुकिंग गुड। तो मिसेस बेक्टर फूड 450 के आसपास मिल जाए तो अच्छा है, 450 इज़ द लेवल जिसके आसपास अगर मिल जाता है तो गुड एंट्री रहेगी इसमें 450 के आसपास। और अगर अदरवाइज अगर ये 475 के ऊपर एक 15 to 30 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तब भी इसको फोकस में डाल सकते हैं। ओके, 475 के ऊपर 15-30 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तब भी फोकस में डाल सकता है, अदरवाइज 450 के आसपास मिल जाए तो एक गुड एंट्री पॉइंट इसका बनेगा। ओके, सो ये स्टॉक आने वाले समय स्विंग पर्पज़ के लिए फोकस में डाल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक अपना बजाज फाइनेंस रहेगा। ये थोड़ा सा वीक ही बना हुआ है, अभी पहले नीचे गिरा, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन अपन ने इसको काफ़ी बार यूज़ किया, ये फिर से निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कल इंट्राडे में मंडे को 5850 के नीचे निकलता है तो
फिर इसको फोकस में डाल सकते हैं। 5850 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन इसमें एक 15 से 20 रुपये का एसएल ला के 1:2 के टारगेट लिए इसका वेट कर सकते हैं। 15 से 20 रुपीज़ का एसएल और 1:2 के टारगेट लिए इसका वेट कर सकते हैं। ओके, तो ये स्टॉक अपने मंडे में सेलिंग की साइड फोकस में रह सकता है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इज लाइक 928 के नीचे अगर निकलता है तो इसको सेल के लिए फोकस में डाल सकते हैं। 928 के नीचे अगर निकलता है 3 से 4 रुपये का एसएल और 1:2 के टारगेट लिए इसका वेट कर सकते हैं। ओके, 3 से 4 रुपये का एसएल और 1:2 के टारगेट लिए इसका वेट कर सकते हैं फॉर द इंटरडे। तो इसको भी अपन सेलिंग की साइड ही रखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना डाबर इंडिया। सो डाबर इंडिया इज़ लुकिंग गुड ऑन चार्ट्स एज ऑफ नाउ। अगर ये कल 568 के ऊपर निकलता है, 568 के ऊपर मंडे को निकलता है, तो इसमें भी 3 से 4 रुपये का एसएल और 1:2 के टारगेट लिए इसका वेट कर सकते हो। ओके, ये स्टॉक अपना अपसाइड के लिए रहेगा। 3 से 4 रुपये का एसएल और 1:2 के टारगेट लिए इसका वेट गिरा, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न निकाल के इसको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो 568 के ऊपर इसको फोकस में डालेंगे। 3 से 4 रुपये का एसएल और 1:2 के टारगेट लिए इसका वेट कर सकते हैं, और ये हो सकता है अपने 580 तक आने का ट्राई कर ले। ओके, तो स्टॉक अपना बाइंग के साइड रहेगा। ओके, सो ये तो एवरीवन निफ्टी प्लस स्टॉक्स और इंटरडे स्टॉक्स सारी बातें हो गई अपनी। ओके, सो दैट्स इट टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू।